हाँ, जो साथी जा रहे हो वो सीधे नहीं उतरना, रोड टू रोड चलना, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, पहाड़ से सीधा नहीं उतरना। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं, याद रखना। सहकारी समितियां सोने का खदान खोदे, सोना खोदे और निकाले, शोधन करे और बेचे। बाकी क्या, जो आदिवासी परिवार के बच्चे हैं वो बैठ जाएंगे, और जो बेरड़ चाहिए तो बेरड़ क्यों, बेरड़ से जानो, बेरड़ क्यों, आदिवासी परिवार के बच्चे वो बैठेंगे। ये बहुत अहम मुद्दा है। पानी पिलाओ सभी साथी, जो बाहर खड़े हो पानी पिलाओ अंदर। तो आदिवासी सहकारी समितियां काटोल की आपका जगपुरा और बुकिया की सोने की खदान है, उनको खोदेंगी, उनको अधिकार मिलना चाहिए। वो सोने का परिशोधन करेगी और बेचेगी, ये हम चाहते हैं। लेकिन आदिवासी के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से आए? तो जिला कलेक्टर है, वो अपने नेतृत्व में सहकारी समितियों को सरकारी बैंकों से पैसा दिलाए, प्राइवेट बैंकों से पैसा दिलाए, और जो बैंकें आदिवासियों को लोन नहीं देती है सोना खनन के लिए, उनको बिल प्रदेश से बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन मानता है इस बात को? ये प्रस्ताव आज से पारित बांसवाड़ा की धरती से ये होना चाहिए। और जितनी बिजली की है, बड़े बड़े टावर लगा रखे प्रतापगढ़ में, आदिवासियों की बिजली 4-4, 5-5 घंटा काट देते हो, और शहरों में तो दिन को भी बिजली चलती है। और तुम कह रहे हो कि हम आदिवासियों के साथ ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया बताओ तो, क्या किया? एक और अहम बात, तुम्हें राखी भी किया होगा, जाना नहीं है किसी को, पूरी बात सुननी है। देखो, अगर यहाँ नहीं सुनोगे तो बाद में आप ही कहोगे कि हमारी ये समस्या हो गई, समाधान करो। बेहतर होगा कि आप यहाँ से सुनकर जावे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। मेरी कौम के ऊपर कोई पेशाब करता है, मेरी कौम के ऊपर कोई पेशाब करता है, उसके मुंह पर, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए। इसको समर्थन करेंगे? मेरी कौम के साथ में बैठ करके लोग खाना खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बिल प्रदेश चाहिए। बराबर है? मेरी कौम के साथ बैठ करके एक मटके से पानी नहीं पीना चाहते लोग, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको। कल परसों भीलवाड़ा की बात है, 3 साल से मांग कर रहे लोग, आसीन में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, प्रशासन ने इजाजत दे दी, लेकिन दबंग लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे। इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको, इसके लिए चाहिए। राणा पूजा भील, डंडा भील, अंबेडकर साहब, बिरसा मुंडा की मूर्तियां लोग तोड़ते हैं, इसके लिए हमको बिल प्रदेश चाहिए। जिस गांव के अंदर 25% आदिवासी रहते हैं, वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। जिस गांव के अंदर 25% आदिवासी रहते हैं, वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। इससे राजस्थान का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, गुजरात का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भी आधे से ज्यादा शेड्यूल एरिया हो जाएगा। और ये राजकोट वाले भाई किधर गए? हमारा राजकोट वाले, उनका इलाका भी शेड्यूल एरिया हो जाएगा। उत्तम भाई, और एक बड़ी बात,
काकरी डूंगरी पर वो लोगों को बिठाया किसने था? उस समय के अखबार देख लो, उस समय के वीडियो देख लो, एमएलए एमपी के वीडियो देख लो, किसने बिठाया था? सरकार के लोगों ने बिठाया था, यहां के स्थानीय नेताओं ने। क्यों? भील आरक्षण समन्वय समिति किसने बनाई थी? ये जांच करिए। आदिवासी परिवार को रोकने के लिए, पंचायती राज चुनाव में लाभ लेने के लिए इन लोगों ने हमारे विरोध में काकरी डूंगरी आंदोलन शुरू करवाया और सबसे पहले हमारे ब्लॉक में ज्ञापन दिया। इसके बाद डूंगरपुर में कलेक्टर के बाहर धरने पर बिठाया लोगों को और इसके बाद इन्हीं नेताओं ने पैसा दिया, टेंट दिया, खाने की व्यवस्था दिया और वह काकरी डूंगरी पर बिठाया। और इसके बाद ये सभी नेता गए और इसके बाद हमारे लोगों ने कहा, सोचा कि नैतिकता के नाते, सामाजिकता के नाते हमको जाना चाहिए। हमारे लोग गए, 2-4 दिन आए गए, ये सब हुआ और इसके बाद में कई नेताओं ने अपने समर्थक लोगों को योजनाबद्ध तरीके से गुजरात लाइन से काकरी डूंगरी भेजा। गुजरात लाइन से राजस्थान के नेताओं ने गुजरात के रास्ते से यहां भेजा, योजना बनाकर। और काकरी डूंगरी से नीचे पहाड़ी पर इन लोगों को इकट्ठा किया, दारू पिलाया, आक्रामक नारेबाजी की और फिर हाईवे जाम कर दिया, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया और 2.5 घंटा बाद वो धरनार्थी थे वो नीचे आए। ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है, गलत है? धरनार्थी 2.5 घंटा बाद आए। आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। वो धरनार्थी थे, उनको भी नहीं पकड़ा। और शरणार्थी और उपद्रवियों के बीच में पाट में आदिवासी परिवार को पीसा गया और 7,000 लोगों पर एफआईआर हुआ। सोचिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था, ये बात समझना पड़ेगा। और रास्ते चलते 2 बच्चों पर गोली चला दी, रास्ते चल रहे थे 2 बच्चे, और फिर ऐसे पुलिस अधिकारियों को सम्मान दिया। पीलो हराब लागो तो सरकार जाती रहती। इस बात को याद रखना होगा। और हमारे बाप दादा કેવી રીતે કુદરતની અરજ કરતા, हमारे बाप दादा કેવી રીતે પ્રકૃતિની અરજ કરતા, हमारे बाप दादा કેવી રીતે પૂર્વજોને અરજ करता, एक हाथे उभा था ने वसन करता, ए मालिक અમે તમારા સોરા હા, અમે તમારા બેટા હા, અમારા બેટિયા હા, તમારી પા કેટે અમે પાણી વેચા હા, તમારો આલુલો અમે ખા પીયા હા, અમારા માટે આ દુઃખ આપજો અને દુઃખની કડીમાં અમારે વારે સડજો ને અમારા વેરિયાનો નાશ કરજો, એમ અમારા બાપ દાદા અરજ કરતા। आज मानगढ़ तकी અમે અરજ કરો કે આદિવાસી પરિવારના દુશ્મન, आदिवासी धर्मना दुश्मन, वीरना दुश्मनों नाश थाजे। सबे ताड़ी तो वजाड़ी लीधी। हड़ाश्यार वर्त तमी बात मानो, लेकिन 100 महीना लास्ट में एक पोटली में वेसाई दो। हड़ाश्यार वर्त तमे मानो ने लास्ट में एक पोटली में वेसाई दो। अड़ा में हमारे मध्य प्रदेश वाले पहले नंबर, आशीर्वाद झूठी। और गुजरात वाले ने तो एम है कि हड़ाश्यार वर्त तक हमें समाज नो काम करेंगा, पर लास्ट दाड़े हमें समाज ने भूली जाएंगे। लास्ट दाड़े तीन दाड़े आंखें बंद, कान बंद,
ऐसे काम नहीं चलेगा। दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने मुगलों की गुलामी से राजपूतों को बचाया। ये बात सही है। तो दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने ये प्रण दिया है, ये शपथ खाई है कि पूरे देश के आदिवासियों को आजाद करते रहेंगे हम लोग। इन प्रदेश बनेगा, गोंडवाना प्रदेश भी बनेगा, ये हम लोग ऐलान करते हैं आज से। पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ के हम बैठेंगे, चैन की सांस मिलेंगे। और बार बार कहा हमने कि भारत देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज भील है, तो भील सबको पालेगा, सबकी सुरक्षा करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से मैं कहना चाहता हूं मानकर से, जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ आदिवासी परिवार को आज के बाद चलना है। ये सौगंध खाइए हाथ ऊंचा करके। शांतिपूर्ण अस्तित्व को मानना है, हमें सबके साथ समान व्यवहार करना है। ये बात हमें आज से यहाँ से आगे बढ़ानी है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और जो लोग आदिवासी परिवार को तोड़ना चाहते हैं, जैसे कुतरा होकर कुतरो है तो पहले क्यों विरोध करें? कुतरो है तो पहले क्यों विरोध करें? मोहन भाई बताओ ना हुआ नहीं, कुतरो है तो पहले क्यों विरोध करें? कुत्ता कुत्ते का ही विरोध करता है। कुत्ता चाहता है कि भाई मैं कहाँ तक चला जाऊं, पर वो उसके परिवार वाले उसको जाने नहीं देते। तो ऐसा ही अपने आदिवासी परिवार में हो रहा है कि हमारे साथ के लोग ही हमारा विरोध करते, आज खुल करके विरोध कर रहे हैं, तो उनका भी नाश होना चाहिए। इस कैरेक्टर को हमें त्यागना चाहिए, बराबर है। एक और बात हमारे हुए एक हेडो पानी आदत है। एक हेडो हमारे बाजी खिड़ी नाचो तो तरगार लीनुगा भेजो, यानी आदिवासी की इतनी भी गलती स्वीकार नहीं करते हो आप लोग। और दूसरा आदमी तुम्हारा खेत ले ले, दूसरा समाज का आदमी तुम्हारा जंगल ले ले, तुम्हारी जमीन ले ले, तो तमने आग नहीं लगती है। इस तरीके का विचार भी हमें त्यागना चाहिए। और एक आजकल हमने देखा है कि हमको बदनाम करने के लिए लोग सड़कों पर पत्थरबाजी करवा रहे हैं, हो रहा है ना? तो अब तक जितने लोग पकड़े गए उसमें एक भी आदिवासी परिवार का समर्थक नहीं। हमारे जोधपुरी में पत्थरबाजी में एक लड़का मर गया, बच्चा छोटा, गाड़ी के पीछे महिला का बच्चा था, हाथ में उसको पत्थर लग गया। 80 बच्चे गिरफ्तार किए उस गैंग में, 80 बच्चे। और वो बच्चा किस घर का निकला आप सबको पता है, विचार करिए। ये राजनीतिक लोग आदिवासी परिवार के कारवा को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि दिन को दारू नहीं पीना है। और मैंने अभी आज कहा है, आपको सबसे पहले आज के बाद कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले वहां के थानेदार को ज्ञापन देना है कि तुम्हारे इलाके में कितने अवैध शराब के ठेके हैं, वो पब्लिश करिए, अखबार में दीजिए। कल ये थानेदार को बोलना है। और यदि वो नाम में नहीं आया ऐसा अवैध ठेके वाला हमने पकड़ लिया तो हम उस थानेदार को भी कटघरे में करेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। अवैध शराब को बेचता है, सबको पता है, उसकी बिक्री हर हाल में रोकनी चाहिए, हर हाल में। तो ये पत्थरबाजी अपने आप रुक जाएगी। ये लोग आगे बढ़ा करके ऐसा काम करते हैं।
तो आप लोग आज बहुत सारी बातें आपने सुनी, इतना उमस भरे माहौल में आप यहाँ बैठे परेशान हुए और बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी और आप यहाँ पर आए। जिस तरीके से आप आराम से आए हो ऐसे ही आराम से आपको घर जाना है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और इसी तरीके से समाज के आह्वान पर आप लोग एक 2 मिनट के लिए कहा जाने दो। एक लाइन और 2 मिनट के लिए एक लाइन और अपने अपने जिला मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस बड़े जोर शोर से मनाना है, ये प्रण लेकर के आज मानकर से जाइए। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गाड़ियां ओवरटेक नहीं करना है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक बच्ची है जिसने अपने हाथ से हमारे वडीलों की तस्वीर बनाई है, एक बार देख के जाए आप। जिसने अपने कला से पेंटिंग्स ऐसी बनाई बिल्कुल हुबहू। मैं आमंत्रित करूंगा इस बीच में ये अपने पार्वती भेल पिपलवास उदयपुर से आप आए और अपने तस्वीर भेंट करें हमारे वडीलों को। पार्वती भेल भाई लोकेश खरवाड़ा ऊपर आ जाओ। आपने इस पर्यावरण जागरूकता को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम आपने पूरे देश में छेड़ी है। आपने एक पौधा लिया, पिछले 1 या 2 महीने से अपने देश में घूम रहे हो और लोगों को जागरूक कर रहे हो। और हमारे वडीलों के लिए पार्वती भील ने जो तस्वीरें बनाई है, भगवान जी, राजकुमार जी, थोड़ा सहयोग करें। भाई अमित खराड़ी, इधर आ जाओ। जिनका नाम ले रहा हूँ वो ऊपर आ जाओ। उनका स्केच बनाया है बच्ची ने। और साथ ही सूर्यवीर सिंह जी राठौर गुमानपुरा से हैं, आप अध्यक्ष हैं वागड़ क्षत्रिय युवा महासभा के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप भी ऊपर आए और बिल्कुल मेवाड़ चिन्ह। पार्वती भील के लिए अरे इधर जगह दीजिए भाई, अभी बात में अपनी मोदी जी परमार खरवाड़ा से आए हुए राजकुमार जी रोड MP साहब आप इधर आइएगा। वो पौधारोपण का अरे थोड़ा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। सांसद महोदय इधर आए, हमारी आवाज सांसद महोदय तक जा रही है, इधर आ जाइए, मंच पर आए। और जो जा रहे हैं वो सीधे नहीं उतरना है, रोड पर जाए। अमित खराड़ी